हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मिशन जीके पर। कृपया चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर और लाइक करना न भूलिएगा। आइए हम देखने वाले हैं जैसे भारत की हम कुछ स्थितियाँ, सीमा, जलवायु तो हम वही सब देखने वाले हैं। इसमें भारत की मतलब हम कुल जानकारियाँ लेंगे, थोड़ी थोड़ी लेंगे मगर थोड़ा थोड़ा लेंगे। जैसे पर्वत हैं तो भारत के पर्वतों के मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो हम जानकारियाँ लेंगे। कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बात कहते हैं, आप ये जुड़िए लास्ट तक। अब मैं ये गारंटी देता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपके दिमाग में डायरेक्ट, क्योंकि मैं बड़ी आसानी से बताने वाला हूं। ये मेरा नारा नहीं, कर्तव्य है कि मैं पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा आपको याद हो जाएगा। कृपया एक बार तो ट्राई कीजिए पढ़कर। आइए हम देखते हैं पहले क्या देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं तो भारत का स्थान। तो भारत का स्थान देखने वाले हैं, जिसमें कितने पॉइंट्स हैं। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। इसमें पहले 1 2, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये 6 नंबर का। 6 हम इम्पोर्टेंट चीज देखने वाले हैं, जो कि आप हमारे संग जुड़े रहिए लास्ट तक। देखते हैं हम पहले क्या था, भारत की स्थान देखने वाले हैं। भारत के स्थान, तो भारत के स्थान में क्या है, जैसे भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। यानी हम कहाँ स्थित हैं, कहाँ पर रहता है ये भारत है, वही देखना। भारत मतलब एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है, तो एशिया महाद्वीप में। भारत कौन सा गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और क्या है, तो तीसरे नंबर पॉइंट में है, ये भारत की पूर्वी एवं पश्चिमी लंबाई कितनी है। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो ये क्या 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है कितना, तो 3214 किलोमीटर। एकदम आसानी पूर्वक आप देखते जाइए और सुनते जाइए, कृपया डायरेक्ट दिमाग में जाएगा। ये मतलब पूर्वी पश्चिमी लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तरी दक्षिणी लंबाई 3214 किलोमीटर। अब दूसरा नंबर हम देखने वाले हैं भारत की सीमा। हम भारत की सीमा हम थोड़े जानेंगे, लेकिन वो अच्छे से और सीधा थोड़े पढ़े लेकिन सही से पढ़े, ये कहा जाता है। जैसे कि देखिए हम क्या देखने वाले हैं, तो भारत की सीमा। तो भारत की सीमा में मतलब 7 देश आते हैं। भारत की सीमा से मतलब साझा करते हैं, सटे हुए हैं 7 देश, जो कि आप नहीं जानते होंगे, मुझे पता है नहीं जानते। तो आपको जानना है तो हमारे चैनल पर जाइए और शॉर्ट वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि इस बारे में पढ़ाया हूँ। मतलब 7 देश आते हैं। और इस भारत की सबसे लंबी सीमा कौन है, भारत की सबसे लंबी सीमा पता है, नहीं ना पता है, तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है। और हम क्या देने वाले, तो भारत के मतलब पर्वत और पर्वतमाला है, या पर्वत या मतलब कि दोनों एक ही होते हैं। पर्वत यानी 12 पर्वत को जैसे क्या देखने वाले हैं, तो देखिए हम देखते हैं। जैसे पर्वत है, पर्वत और पर्वतमाला। तब दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वतमाला क्या है, तो आप डायरेक्ट हिमालय है। हाँ जी, हिमालय तो है पर्वतमाला। अब देख क्या है, हिमालय की मतलब 3 श्रेणियां होती है। हिमालय कितनी श्रेणियां होती है, तो हिमालय की 3 श्रेणियां होती है। पहले नंबर पर है हिमाद्री, दूसरे नंबर पर हिमाचल और तीसरे नंबर शिवालिका। ये 3 श्रेणी याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में क्या, तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिया ये। और भारत के सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो भारत के सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो भारत के सबसे ऊंचा चोटी है कंचनजंगा। क्या है, तो कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंचा चोटी। यहाँ पर अरावली लिखा है। अरावली का मतलब समझ रहे हैं, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन है, तो सोचिए, तो भारत का सबसे पुराना पर्वत यह अरावली ही है। क्या है, तो अरावली है। भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली है। समझ में आ चुका होगा, बड़ी आसान है और डायरेक्ट आप लोगों को दिमाग में जाएगा, क्योंकि बड़ी आसान है। मैं कहता नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, नारा नहीं। ये देखिए अब क्या देखने वाले, चौथे नंबर पर हम राज्य और राजधानी के बारे में बढ़ेंगे। जो भारत की राज्य राजधानी है उसकी छोटी जानकारियां लेंगे, जो कि जानना हर किसी को जरूरी होता है। हम क्या, तो राज्य और भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल मतलब भारत में नहीं, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश 8 है। कुल राज्य 28 भारत में, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। और ये थी और सबसे बड़ा राज्य क्या है, सबसे बड़ा राज्य थोड़ा सोचिए, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा। मतलब कि जनसंख्या के आधार पर देखा जाए, भारत मतलब कि सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या
जनसंख्या के आधार पर कौन है, तो जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यानी देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो सबसे छोटा गोवा है, और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है। ये आसानी है, समझना होगा, पढ़ना होगा। आप नहीं पढ़िएगा कुछ जीवन में नहीं होगा, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। छोटे परिवर्तन बड़े परिवर्तन करते हैं, मतलब कि एक मैं थोड़ा सा देखे गरीबों का लक्षण बता रहा हूँ। जैसे गरीब कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानते हो, दुनिया घूम लिए हो, हाँ दुनिया भी घूम ले, वीजा पासपोर्ट है नहीं है, दुनिया घूमने की बात। वैसे ही कभी भौकाल मतलब ऐसे न, पहले पढ़ो, पहले समझो जो, तब इसे मतलब कि कोशिश करो अपने इथी में रहने के लिए। अब क्या मतलब हम रेगिस्तान के बारे में देखने वाले हैं। तो रेगिस्तान है जो कि थार मरुस्थल, जो कि थार मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान में है। रेगिस्तान में क्या है, यह राजस्थान, राजस्थान, ये राजस्थान, रेगिस्तान थार मरुस्थल राजस्थान में है। और क्या सबसे गर्म स्थान कहाँ है, देखिए ये भारत का मतलब कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा, राजस्थान में है, जो फालरोदी है, जो कि कहाँ है, तो राजस्थान में है। ये भी राजस्थान का मतलब गर्म इलाका है फाललोदी। सबसे गर्म इलाका क्या है, तो राजस्थान का फाललोदी है। याद हो गया। अब जलवायु को हम देखने वाले हैं, मतलब जलवायु के बारे में। जलवायु पे मतलब भारत की जलवायु वो कैसी होती है, भारत का सबसे अधिक वर्षा का होता है, कम वर्षा का होता है, इंटरेस्ट चीज़ है ना। हाँ, लेकिन मतलब कि हर किसी को पता नहीं हो, छोटी चीज़ है लेकिन हर किसी को पता नहीं। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। अगर एक बात कहना चाहूँगा, अगर इरादे मजबूत हो तो रास्ते भी साथ देते हैं, अगर इरादे मजबूत हो तो रास्ते भी साथ देते हैं, कमज़ोर इरादे वाले को तो मंजिल भी ठुकरा देती हैं। हाँ, कि मंजिल भी ठुकरा देती है, इसीलिए इरादा मजबूत रखना, जानते हो, इसीलिए इरादा मजबूत रखना किसी भी हाल में। हम अब आइए देखते हैं, जैसे अब क्या देखने वाले हैं, तो जलवायु। अब भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय है, पहला जीके बन रहा है। और दूसरा नंबर सबसे अधिक वर्षा क्या होता है, तो मानसीनराम। और मानसीनराम कहाँ है पता करो तो, मतलब कि एक राज्य है, उसमें कितने गांव हैं, ऐसे होता है ना। तो वैसे ही ये मानसीनराम स्थान है, ये किस राज्य में है, ये पता है, नहीं ना पता है, यह मेघालय में है। यह मेघालय में है। ये सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, मानसीनराम में, जो कि मेघालय में है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, जैसलमेर में होता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर, सबसे अधिक वर्षा मानसीनराम, जो कि मेघालय में है। ये सब याद हो गया हूँ, मैं यकीन करता हूँ तुम लोगों पर भरोसा है कि याद हो चुका होगा। और न याद नहीं को दोबारा वीडियो जरूर देखना है, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए दबाकर, और शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छा सा समझ में आएगा, मिशन जी को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।